मुकेश अंबानी जी कौन सा चिप्स खाना पसंद करते हैं, और अगर आपके पास ये गोल्डन कार्ड है तो आप लाइफ टाइम तक मैकडी से फ्री में बर्गर खा सकते हो। और क्या कैट को वाटरोफोबिया होता है जिसकी वजह से वो पानी से डरती है, और एक ऐसा बुक जिसका एक पेज का प्राइस 7 करोड़ रुपए है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, अगर आपके पास ये गोल्डन कार्ड है तो आप लाइफ टाइम तक फ्री में मैकडी से बर्गर खा सकते हो। दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोफी बिल गेट्स के पास एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से वो कहीं पर भी फ्री में मील खा सकते हैं। मैकडी दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों को अपना गोल्डन कार्ड गिफ्ट के तौर पर देता है, और उन गोल्डन कार्ड की एक लिमिटेशन होती है कि आप अपने सिटी में ही उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन बिल गेट्स के पास जो कार्ड है वो इन सभी से एकदम अलग है। इस गोल्डन कार्ड की मदद से बिल गेट्स चाहे जहां पर भी जाकर के फ्री में मैकडी से बर्गर खा सकते हैं। नंबर 1, रोल्स रॉयस के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आप सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। ये बात तो आप सभी लोग जरूर जानते होंगे कि रोल्स रॉयस कार दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बनाती है, और इसके साथ ही ये कंपनी ये भी ऑप्शन देती है कि आप अपने कार में चाहे जितनी भी चीजों को कस्टमाइज करा सकते हैं। आप अपने कार के कलर से लेकर के उसके इंजन में कुछ भी चीज को चेंज करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये कार दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बन जाती है। और इसीलिए रोल्स रॉयस की एक नॉर्मल कार का भी प्राइस 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। नंबर 10, क्या कैट को वाटरोफोबिया होता है जिसकी वजह से उसको पानी से डर लगने लगता है। जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला कि कैट की जो स्टार्टिंग स्पीसीज थी वो ज्यादातर डेजर्ट में रहा करते थे, तो उनका बहुत ही कम पानी से सामना होता था, और इवोल्यूशन होता गया, और आज के टाइम पर कैट को पानी से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी को एकदम ही इग्नोर कर देती है, पर उनको पानी देख करके डर लगता है। नंबर 9, ये बुक दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बुक है जिसके एक पेज का प्राइस 7 करोड़ रुपए के लगभग है। बिल गेट ने साल 1996 में एक ऑक्शन में एक बुक को खरीदा हुआ था जिसको कि लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था, और ये उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी। और इस बुक में बहुत ही ज्यादा रिसर्च पेपर का कंपाइलेशन था जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों पर रिसर्च किया हुआ था। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दा विंची ने इसको मिरर राइटिंग में लिखा था, यानी कि आप इस बुक को तभी पढ़ सकते हैं जब आप इसको मिरर के सामने लेकर के जाएंगे। इस बुक का नाम कोडेक्स है जिसमें 72 पेज हैं, और आज के टाइम पर इसकी वैल्यूएशन $60 मिलियन के लगभग है। तो इसके एक पेज की कीमत $8 लाख के लगभग, जो कि करीब 7 करोड़ इंडियन रुपए के बराबर होता है। नंबर 8, कई ऐसे देश होते हैं जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा एनिमल की पॉपुलेशन होती है। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्रीज है जहां पर ह्यूमन से ज्यादा शिप्स रहती है। यहाँ पर ह्यूमन की पॉपुलेशन 5 मिलियन के लगभग है, जबकि यहाँ पर शिप्स की पॉपुलेशन 8 गुना ज्यादा है। पूरे न्यूजीलैंड में 40 मिलियन के लगभग शिप्स हैं, और अगर हर एक इंसान को इन शिप्स को बराबर डिवाइड किया जाए तो एक इंसान के हिस्से में 8 शिप्स आएंगी। नंबर 7, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपसे कहूँगी आप आंखें बंद करके कितने शू के लेसेस बांध सकते हैं। आप लोगों में से ज्यादा का आंसर होगा 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2। लेकिन इटली के रहने वाले साल्वियो सावा ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर 10 शू के लेसेस बांधे थे, जिसकी वजह से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2014 में ऑफिशियल तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नंबर 6, हम सभी लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं जिसके हिसाब से न्यू ईयर 1 जनवरी को आता है। लेकिन सभी देशों में न्यू ईयर का टाइम सेम नहीं होता है। जैसे कि चाइना में लूनार कैलेंडर फॉलो किया जाता है, इसमें समय मून के फेज के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसकी वजह से चाइना में न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि 1 से 2 वीक तक मनाया जाता है। यहाँ पर न्यू ईयर 21 जनवरी से स्टार्ट होता है और 20 फरवरी के टाइम तक मनाया जाता है। नंबर 5, आप चाहे जितनी भी अमीर हो जाए लेकिन उसके बाद भी आप इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जिसके सरफेस पर हर टाइम पर आइस पड़ी होती है, और यहाँ पर किसी भी इंसान का सर्वाइव कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस हवा चलती है, और विंटर के टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट ही रहते हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने जा सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट रहने लायक ही नहीं है। नंबर 4, हम सभी इंसानों में एक कॉमन नेचर होता है कि अगर हम कहीं पर रहेंगे तो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको कि नॉर्मली ग्रुप कह दिया जाता है, और यही नेचर बर्ड्स और एनिमल में भी होता है। लेकिन जब बर्ड्स या एनिमल एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको ग्रुप नहीं कहा जाता। हर स्पीसीज में इसको अलग अलग नामों से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि जब ग्रुप बर्ड एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनके ग्रुप को मर्डर कहा जाता है। हाँ, यह सुनने में थोड़ा ज्यादा वियर्ड लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग क्रो बर्ड्स का नेचर को देखें तो उनका नेचर और उनके ग्रुप की वाइब एकदम इस वर्ड से सिमिलर होती है। नंबर 3, ज्यादातर कार ब्लैक या फिर व्हाइट कलर के ही होते हैं, क्योंकि इन सभी को एकदम बल्क में तैयार किया जाता है ताकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन एक कार कंपनी ऐसी भी है जो कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उसके बाद भी रोल्स रॉयस की कार इंसानों के द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। इसके पीछे ये माना जाता है कि ह्यूमंस के हाथों से बनाई गई चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और वो ज्यादा देर तक ड्यूरेबल भी होती है। नंबर 2, ये बात तो आप सभी लोग जरूर जानते हो कि डॉग्स को इंसानों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पाला जाने वाला पेट भी डॉग्स ही है। क्या आपने कभी सोचा हुआ कि डॉग्स के बाद इंसान सबसे ज्यादा किस एनिमल को पसंद करते हैं? कैट्स एक ऐसा एनिमल है जिसको कि इंसान डॉग के बाद सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और पेट को पालने की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर भी आता है। नंबर 1, आपने जब भी किसी बहुत ही एलीट सेलिब्रिटी को देखा होगा तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या ये लोग वैसे ही खाना खाते हैं जैसे कि हम इंडियंस लोग खाना खाते हैं? वेल, सभी सेलिब्रिटी का तो पता नहीं, पर इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन
मुकेश अंबानी जी बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते हैं और उनका खान पान बहुत ही सिंपल होता है। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यू से ये बात पता चला कि अंबानी जी को हल्दीराम के स्नैक्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस फूड को नहीं खाते, वो अपनी डाइट और हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। और अंबानी जी भी हमारी तरह नॉर्मल स्नैक्स खाते हैं, कोई बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव स्नैक्स नहीं खाते। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उनको भी जरूर देखना और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।